ठीक है, तो आज की वो हमारी जो क्लास रहेगी वो है हमारी ह्यूमन बॉडी पे, कि ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका फंक्शन क्या क्या होता है, मतलब जो भी हमारी बॉडी के पार्ट या ऑर्गन है वो क्या क्या फंक्शन करते हैं। ठीक है, और हमारी बॉडी में क्या क्या पार्ट्स है। मैंने कल आप लोगों को नोट्स भेजे थे, क्या क्या पार्ट्स देखे आपने उनमें? जल्दी बोलो। हाँ, तो क्या क्या नेम्स थे? हम्म। हम्म। हाँ। हम्म। लंग्स थे उसके लिए, रेस्पिरेटरी इज योर सिस्टम। ठीक है, तो ये कल तुमने देख लिए थे, ये ऑर्गन्स थे हमारे, लंग्स, ब्रेन, ठीक है, हार्ट, ये सब देखे थे ना कल? ठीक है, तो आज उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहले पढ़ेंगे कि हमारा स्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब जो हमारा बॉडी बनी हुई है वो कैसे बनी है और कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी, जो बेसिक पॉइंट हमारी बॉडी का वो क्या था, जिससे वो कलेक्ट होके टिश्यू में कन्वर्ट हुआ, टिश्यू से ऑर्गन आया, फिर एक प्रॉपर एक सिस्टम आया था, वो कैसे आया। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम शरीर की रचना। शरीर की रचना एक जटिल और आदर्श सेल की तरह आश्चर्यजनक है। यह प्रत्येक अंग की रचना उसके द्वारा की जाने वाली क्रियाओं और अन्य अंगों के साथ उचित तालमेल बनाए रखने के अनुरूप होती है। मतलब जो हमारी एक बॉडी बनाए, एक जो बॉडी है ना, एक वो एक स्ट्रक्चर है एक तरह से। ठीक है, जो एक प्रॉपर वे में फंक्शनिंग करवाई गई है, उसकी जो जॉइंटिंग करवाई गई है, ताकि हम जो काम, जैसे हाथों को जो काम करना है वो अपने वही काम करे, आंखों को अपना जो काम करना है वो अपना काम करेंगे। ठीक है, खाने का अपना है, हम मुंह में डाल के खाते हैं। ठीक है, फिर हमारे उसके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है। आई आई ईयर नोज हो गए, वो हमारे सेंसरी ऑर्गन में आते हैं। ठीक है, आंखों से देखते हैं, नोज से हम स्मेल करते हैं, ईयर से हम सुनते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है जो हर एक अंग को उसकी अपनी एक विशेषता बताता है। ठीक है, किसी भी खड़े हुए व्यक्ति की ओर देख, जिसका चेहरा अपनी ओर हो तथा हाथ बगल से सीधे लटके हो और हथेलियां सामने की ओर घूमी हुई हो, और उसे शरीर विज्ञान स्थिति कहा जाता है। मतलब एक नॉर्मल पर्सन हम लोग देखते हैं ना, कभी भी, जैसे तुम क्लासेस में भी आते हो, टीचर्स भी तुम्हारे सामने खड़ी होते हैं, उनका फेस हमारी तरफ जब होता है तो तब भी तुम क्या देखते हो, वो स्ट्रेट खड़े होते हैं, तो उनका फेस, उनके हाथ पैर वो जैसे खड़े हैं, उनका स्ट्रक्चर देखते हो, ऑलमोस्ट सबका स्ट्रक्चर एक जैसा ही होता है, लेकिन एक डिफरेंस भी आता है हम लोगों में। ठीक है, जो बॉडी में हमारे बने होते हैं। तो अब क्या है, हमारी बॉडी में अलग अलग चीजें होती है, शरीर के निम्न वर्ग होते हैं। ठीक है, पार्ट्स होते हैं, जैसे सिर हो गया, धड़कन होगी, हाथ हो गए, पैर हो गए, ठीक है, स्टमक हो गया, ठीक है, पेट वगैरह हो गया, हमारी चेस्ट हो गया, ठीक है, फुट हो गए। तो ये सारे क्या हमारे भाग हैं शरीर के। शरीर रचना के अस्थियों की एक मजबूर फ्रेम बनी होती है, जिसे कंकाल कहते हैं। मतलब जो हमारी बोन का एक ढांचा बोलते हैं ना, स्केलेटन जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, जो हड्डियों का ढांचा बना होता है वो होता है। उसी के ऊपर क्या होता है, हमारी एक स्किन की लेयर होती है, तभी एक पूरी बॉडी बनती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, जो हमारे स्केलेटन और मसल्स, जो स्केलेटन जो हड्डियों का ढांचा होता है उसे हम कंकाल कहते हैं। ठीक है, कंकाल पेशियों और मुलायम ऊतकों से आच्छादित होता है, उससे ऊपर त्वचा आवरण रहता है। मतलब क्या है, जब सिर्फ हड्डियां हड्डियां होती है तो एक अलग सा दिखता है। ठीक है, स्केलेटन स्ट्रक्चर देखा है ना, जो हड्डियों का ढांचा होता है वो देखा हुआ है ना तुम लोगों ने? हाँ, तो वो ढांचा होता है तो उसे देखने में वो कैसा लगता है, अजीब सा। ठीक है, तो उसके ऊपर एक स्किन, पहले मसल्स जॉइंट हुई, ठीक है, फिर एक उसके ऊपर एक स्किन लाई, ठीक है, जो हमारी स्किन होती है ना, त्वचा, उसकी कवरिंग दी गई है। ठीक है, तो ये सिर्फ एक हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर था। अब ये स्ट्रक्चर स्टार्ट करता है, जो बेसिक यूनिट होते हैं ना हमारी बॉडी की, वो होती है हमारी सेल। ठीक है, जिसको हम कोशिकाएं भी बोलते हैं, वो होता है हमारा सेल। सेल जब बहुत सारे सेल मिलते हैं एक साथ, तो उसके बाद टिश्यू बनते हैं। जब वो टिश्यू बहुत सारे मिलते हैं तो एक ऑर्गन बनाते हैं, फिर ऑर्गन से एक सिस्टम बनता है। ठीक है, समझ में आया? पहला क्या आया था हमारी बॉडी में, सेल आया। ठीक है, सेल से हम टिश्यू पे गए, टिश्यू से हम ऑर्गन पे आए, ऑर्गन से हमारी पूरा एक सिस्टम बना और हमारी एक पूरी बॉडी तैयार हुई। ठीक है, ये पॉइंट लिख लो, सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम।
लिख लिया? ठीक है, अब उसके बाद आता है हम शरीर गुहिकाएं, मतलब जो कैविटीज होते हैं हमारी बॉडी में। कैविटीज होता क्या है, जैसे मान लो हमारा सिर है या हमारा जो ब्रेन है, उसमें कहीं कहीं जगह पे खाली स्पेस होता है, जैसे सब एक्रोइड स्पेस होता है, ठीक है, या ओरल कैविटीज भी सुनोगे, जो वो खाली जगह होते हैं उसको हम कैविटीज कहते हैं, ठीक है। जैसे कुछ अस्थि अंगों के मध्य रिक्त स्थान होते हैं, मतलब खाली स्थान होते हैं, जो खाली स्पेस होता है, ठीक है, जिन्हें गुहिकाएं कहते हैं, जिनमें महत्वपूर्ण अंदरूनी अंग सुरक्षित रूप से स्थित होते हैं, मतलब जो इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं ना हमारी बॉडी के, वो उस जगह पे होते हैं, जैसे हमारी बॉडी है। तो ऐसे क्या कहते हैं, आज सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ऊपर क्या आता है, हमारा ब्रेन आता है। ब्रेन के वहां क्या होता है, हमारी खोपड़ी होती है ना, वो चीज, ठीक है, जिसमें हमारा मस्तिष्क रहता है, ठीक है। जो हमारा स्कल आया, ऊपर का पार्ट आया, उसके अंदर हमारा ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है। तो सबसे पहले मेन हमारा क्या हो गया, ब्रेन पार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम नीचे की तरफ चलेंगे। जब नीचे की तरफ जाएंगे तो फिर हमारा क्या आ जाता है, हमारे लंग्स आ जाएंगे, ठीक है। लंग्स के बाद हमारा क्या आ जाता है, रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी मतलब वो चीज जैसे हम सांस लेते और सांस छोड़ते हैं। उसके बाद हमारा आता है हृदय। हृदय मतलब तुम्हारा हार्ट, दिल, ये चीजें आ जाती है, ठीक है। पहले क्या आ रहा हमारा, ब्रेन, लंग्स, रेस्पिरेटरी मतलब जो हमारे सांस लेने की नलियां होती हैं वो, फिर आता हमारा हार्ट, हृदय, ठीक है। ये हमारे कैविटीज के पार्ट आते हैं, ठीक है। इसके बाद जब हम आगे चलेंगे तो आगे जाके हम कहाँ जा रहे हैं, ऊपर से अब हमारे चेस्ट लेवल आ गए तो हम पेट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, एब्डोमेन की तरफ आ रहे हैं। अब पेट में हमारा क्या क्या होता है, अब हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा, उसमें लंग्स देखा, लंग्स के नीचे आ जाता है डायफ्राम, ठीक है, जो ऐसे सी शेप में बना होता है। अब उससे नीचे की तरफ जाएंगे तो हमें बहुत सारी चीजें दिखेंगी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो होती हैं, ठीक है। जैसे हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, जो बड़ी आंत होती है, ठीक है। फिर हम छोटी छोटी आंत भी होती है, ठीक है, गुर्दे होते हैं, ठीक है, अग्नाशय होता है, यकृत होता है, आमाशय होता है, ठीक है। ये हमारे डाइजेस्ट सिस्टम के, जो हमारे डायफ्राम से नीचे चीजें आती रहती है, उन चीजों के पार्ट्स हैं। तो ये भी हमारे कैविटीज में ही आते हैं। जैसे एब्डोमेन देखा, एब्डोमेन में हमारा स्टमक आया, स्टमक के अंदर क्या है, हमारी इंटेस्टाइन है, जो छोटी आंत बड़ी आंत होती है, ठीक है। यह सब चीजें आई है, नलिकाएं आई, अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। सी, ह्यूमन बॉडी में क्या क्या है, ब्रेन है हमारा, आई है, टूथ है, जो टीथ दांत होते हैं हमारे, ठीक है, लंग्स आ गए हमारे, किडनी भी है, स्टमक भी है, हार्ट भी है, ब्रेन भी है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है। क्लियर, ये तुम्हारे क्या ह्यूमन बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हैं। आगे आ जाओ, ये अब अलग अलग तुम्हें चीजें उसके अंदर तक की दिखेंगी, ठीक है। अभी तक जो हमने मेन पढ़े थे, पहले हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे, ब्रेन से। ब्रेन में अभी मैंने बताया था कि हमारे जो स्केलेटन है, ठीक है, उसमें सबसे ऊपर गए हम, ब्रेन पे गए, तो हमारे सबसे पहले क्या आता है, कैविटी के अंदर आ गया हमारा ब्रेन, ठीक है। ब्रेन में हमारा क्या क्या काम होता है, हमारे जो भी हम एक्शन लेते हैं, ठीक है, जो भी हमारे हाथ पैर काम करते हैं, वो कमांड ब्रेन से ही होती है, ठीक है। हमारी याददाश्त, जो हम याद रखते हैं, हमारी मेमोरी जो मेंटेन रखनी होती है, हमारी ब्रेन, दिमाग से ही होती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं सोर थ्रोट, ठीक है, जो भी हम जैसे हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वो सारी चीजें, या फिर हम मुंह से जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो हमारे फिर फूड पाइप के थ्रू, जो हमारी खाने की नली होती है, उसके थ्रू पेट में जाता है, ठीक है। फिर हमारा आता है हृदय, मतलब दिल, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है वो इसी के थ्रू होता है। फिर हमारा लीवर आता है, जो हमारे सिक्रेशन बायोलिटी वगैरह होता है। फिर पेनक्रियाज भी आता है, ठीक है, स्प्लीन भी आते हैं, ये सब पार्ट्स होते हैं हमारे, ठीक है। फिर आ जाओ रेस्पिरेटरी पे। रेस्पिरेटरी का तुम्हें अलग से डायग्राम दिख रहा होगा, दो लंग्स दिख रहे हैं, उसके नीचे डायफ्राम भी दिख रहा होगा, ऊपर ट्रैकिया है, फिर ब्रोंकाई है, ठीक है। तो ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर होते हैं ये सारे पार्ट्स, ठीक है। तो ब्रेन हो गया तुम्हारा, माउथ हो गया, उसमें टीथ वगैरह प्रेजेंट होते हैं, हार्ट हो गया तुम्हारे, चेस्ट, लंग्स वगैरह रेस्पिरेटरी हो गया, लीवर हो गया तुम्हारा, स्प्लीन हो गया, पेनक्रियाज हो गया, ठीक है। मेटाबॉलिक फंक्शन पे आते हैं। तो अब हम आगे स्टमक पे आ गए, तो उसमें तुम्हें दिख रहा होगा, जहां पर हमारा अलग से दिखा रखा है तुम्हें एक साइड में अपेंडिक्स और रेक्टम करके, तो ये हमारे किस में आ रहा है, एब्डोमेन कैविटी में आ रहा है। फिर हमारा एक स्टमक भी होता है जिसमें हमारा खाना होता है। फिर उसके बाद जिनको हम ये बोलते हैं इंटेस्टाइन्स बोलते हैं, वो हमारी छोटी आंत और बड़ी आंतें होती हैं, दो होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे किडनी सिस्टम तुम्हें अलग से दिखाया गया है, जो बॉडी में होता है, दो किडनी प्रेजेंट होती है, फिर यूरेटर होता है, फिर ब्लैडर होता है, फिर यूथ्रा होता है, ठीक है। अब नीचे की तरफ आ जाओ, हाथ पे, पैरों पे, वहां पे क्या होता है, हमारे जॉइंट्स होते हैं, शोल्डर होता है, रिस्ट होती है, ठीक है।
नी स्केलेटल मसल होता है। जैसे हमारे कई बार हम बोलते हैं जॉइंट पेन हो रहा है, तो वो इन्हीं चीजों पे होता है। अब समझ में आया हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है और क्या क्या चीजें प्रेजेंट है हमारी बॉडी में। ये दो चीजें, पहले सिर्फ तुम्हें ऑर्गन्स दिखाए हैं, फिर उनके अंदर के पार्ट्स भी दिखाए हैं। ठीक है, अब आगे आ जाओ। ठीक है, कोशिकाएं और उत्तक, समस्त जीवन प्रणाली जिनमें मानव जीवन शरीर सभी सम्मिलित है, जीवन कोशिका से बने होते हैं। कोशिका जीवन पदार्थ की इकाई और जीवों के निर्माण के मूलभूत आधार है। मतलब जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ है वो कोशिकाएं से ही स्टार्ट हुआ है, वो हमारी एक बेसिक यूनिट है। ठीक है, एक बेसिक पार्ट है, अगर वो नहीं होगा तो हमारी बॉडी नहीं बन पाएगी। ठीक है, अब इससे क्या क्या हुआ, क्या क्या रचना है इसकी। शरीर की रचना निम्न प्रकार से होते हैं, इसी की वजह से क्या हमारी बॉडी, हमारे शरीर की रचना अलग अलग तरीके से हुई है। जैसे झिल्ली या बाह्य आवरण हो गया हमारा, ठीक है, या दीर्घ कोशिकाएं मुख्य पदार्थ है इसके लिए। मतलब अगर हमारी बॉडी का, अगर हमारी उंगलियां है, हमारा हाथ, हमारा पैर, आंखें, ठीक है, या कुछ भी चीज है, तो वो कोशिकाएं हमारे सेल से स्टार्ट हुई है। अब ये क्या क्या काम करते हैं, उत्सर्जन पदार्थों की उत्सर्जिता करते हैं। ठीक है, पाचन कोशिका में हमारे हेल्प करते हैं या मदद करते हैं, ग्रहण करना हो गया, या कुछ कोशिकाएं गतिशील होती हैं, ठीक है, जो कि हमें एक्टिविटीज करने में भी हेल्प करती हैं। ठीक है, उत्तक क्या होता है, शरीर के कोश कई प्रकार के होते हैं, कोश के विभिन्न समूह विशेष प्रकार के उत्तक होते हैं। प्रत्येक उत्तक को एक विशेष कार्य करना होता है। मनुष्य के शरीर में मुख्य रूप से 4 प्रकार के उत्तक होते हैं। ठीक है, मतलब हमारी बॉडी में 4 उत्तक है जो का जिनका एक अलग अलग काम होता है। ठीक है, वो एक अलग अलग फंक्शन करते हैं, अपना अलग अलग एक कार्य करेंगे, एक्टिविटीज है उनकी। ठीक है, पहला आता है उपकाल। उपकाल में क्या होता है, इस प्रकार के उत्तक के मनुष्य के शरीर का बाहरी आवरण त्वचा तथा शरीर के अंदर झिल्ली बनती है। उत्तक के कार्य जैसे शरीरवासन, अवशोषण अथवा धूल को हटाकर उनके आधार पर ही उसके प्रकार निर्धारित होते हैं। जैसे मार के एपिथेलियम, ठीक है, क्या होता है, जैसे जो हमारे सबसे पहले हमने ऊपर की तरफ से स्टार्ट किया है। ठीक है, ऊपर मतलब जो हमारी बाहर की तरफ से दिखती है। सबसे पहले बाहर की तरफ से क्या दिखती है, हमारी स्किन ही दिखती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्किन से स्टार्ट करें, जो हमारा उपकल में आता है। उपकल में इन्होंने बताया है कि जो हमारी बाहरी आवरण होता है ना, तो उस पे जो हमारी त्वचा होती है शरीर की, उसके चीज के बारे में बताया कि वो हमें कैसे जैसे हमें कई बार क्या होता है, चोट भी लग जाती है, धूल मिट्टी भी हमारे ऊपर आती है, तो वो इन चीजों से हमें बचा के रखती है। ठीक है, अगला नेक्स्ट तुम्हारा आता है सीओजी उत्तक। इसमें क्या होता है, संरचना की सहायता करना, भागों साथ साथ जोड़ना तथा अपने स्थान पर बनाए रखने के काम में आते हैं। इसके कई प्रकार हैं। ठीक है, क्या होता है संयोगी, क्या था, अभी हमने ऊपर का देख लिया, अब अंदर की तो मैंने बताया था कि हमारे जॉइंट्स होते हैं। अगर सिर्फ स्केलेटन होगा, जो हमारे बॉडी का ढांचा होगा, उसे अगर देखेंगे तो वो अलग है, लेकिन उनको भी तो जोड़ के रखना पड़ेगा ना, तभी तो, अगर हमारा हर एक अंग जुड़ा रहेगा तभी तो एक पूरी बॉडी बनेगी ना। तो उसको जोड़ने में ये हेल्प करती है, उसको जोड़ के और उसकी जो प्रॉपर जगह होती है ना, जो प्लेस होता है, उसी जगह पे रखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो पहली आती है, पहली एरियोलर उत्तक होती है हमारी, जिसके अंदर क्या होता है, यह वह त्वचा के नीचे पाए जाते हैं। ये उत्तकों को बांधने तथा टेकने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे स्किन के नीचे होते हैं और क्या करते हैं, जो हमारी और चीजें हैं, ठीक है, उनको बांधने में सहायता करते हैं, उनको एक जगह रोकने में सहायता करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता हमारा व्या वसामय। ठीक है, उसमें क्या होता है, यह भी त्वचा के नीचे ही पाए जाते हैं। ठीक है, तथा कुछ अंगों जैसे आंख या गुर्दे के रोकने में हेल्प करते हैं। जो हमारे आई का स्ट्रक्चर है, आई हमारे मूव करती है, तो उनको सपोर्ट करते हैं उनकी जगह पे रहने में और उनके प्रॉपर फंक्शन करने के लिए। ठीक है, यह गर्मी तथा आश्रित भोजन प्रदान करते हैं। दूसरा, हमारे जो खाना है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें हमारा खाना या हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, उसमें भी मदद करते हैं। फिर आते हैं रेशेदार उत्तक। ये क्या होते हैं, मजबूत पदार्थ होते हैं हमारे शरीर के, जो कि स्नायु के निर्माण तथा पेशी की हड्डी से जोड़ने का कार्य करते हैं। जो हमारी हड्डी मसल्स वगैरह होते हैं ना, उनको जोड़ने का काम करते हैं ये चीज। ठीक है, फिर आते हैं लचीला उत्तक। जैसे हमारी बॉडी मूव कर जाती है अपने आप हल्की सी, ठीक है, अगर हमें कहीं जाना है, बैंड होना है, तो हम आराम से हो पाते हैं, तो ये उस चीज में हेल्प करते हैं, लची ला। ठीक है, इसमें क्या भाती होती है, परंतु
वही पाया जाता है जहाँ फैलाव और आवश्यक हो, जैसे फेफड़ों तथा रक्त वाहिका की दीवारें। जैसे हम क्या करते हैं, कई बार सांस लेते हैं, जब सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स क्या होते हैं, खुलते हैं, फिर थोड़े से सिकुड़ते हैं, फिर खुलते हैं, फिर सिकुड़ते हैं, तो ये वहां पर काम करता है। ठीक है, तो ये हमारे उत्तक थे और कोशिकाएं थी। ठीक है, ये थे। इसके बाद हम आ जाएंगे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पे। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ से खत्म होता है और उसका क्या क्या फंक्शन होता है। ठीक है, तो हमारा स्टार्ट कहाँ से होगा, स्टार्ट हमेशा माउथ से ही होगा, क्योंकि हम मुंह से ही खाना खाते हैं। फिर मुंह से क्या होगा, जो हमारा फूड पाइप होता है उसके थ्रू, जो हमारी खाने की नली है उसके थ्रू क्या होता है, पेट में जाता है। पेट से हमारे क्या जाता है, आंत में जाता है, बड़ी और छोटी में, और उसके बाद एनल के थ्रू निकल जाता है बाहर। ठीक है, तो सबसे पहला क्या आता है, हमारे स्लाइवरी ग्लैंड्स। जो हमारे माउथ में सिक्रेशंस होते हैं ना, हमेशा स्लाइवा रहता है, वहां से ये स्टार्ट होता है। हमने खाना मुंह में डाला, मुंह में गया तो वहां पे सिक्रेशन होता है, जिसकी वजह से हम अच्छे से उसको च्यू करते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ड्राई फूड होता है होगा तो हम नहीं खा पाएंगे उसको, तो सिक्रेशन के थ्रू क्या हो जाता है, वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, दांतों से उसे चबाते हैं और टंग जो जीभ होती है उससे उसे घुमाते हैं। उसके बाद वो कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ आता जाएगा, हमारे इजोफेगस की तरफ आएगा, मतलब फूड पाइप के थ्रू, फिर हमारे पेट में जाएगा। पेट में जाके क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाएगा। जो हमारे लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है वो हमें वहां से मिल जाएगी, और जो वेस्ट फूड होगा, जो मतलब हमारे वेस्ट निकलना होगा, वो नीचे की तरफ चला जाएगा। उसके बाद वो कहाँ जाएगा, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, जो हमारी बड़ी आंत और छोटी आंत है उसकी तरफ चला जाएगा, फिर रेक्टम के थ्रू बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये था हमारा सिस्टम था हमारा। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम था ये हमारा। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या होता है, उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। पहला, खाना खाएंगे हम तो उसको डाइजेस्टिव करना, उसको पचाने में हेल्प करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमें एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए तो हमें उसके लिए पोषक तत्व, मतलब जो न्यूट्रिटिव चीज होते हैं जिससे हमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा, वो चीजें हमें मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा हमारे शरीर को क्या मिलेगी, कैविटीज और भरण तत्व शरीर को सहारा देना, मतलब जो हमारे न्यूट्रिशन मिलेगा तो हमारी बॉडी को एक सहायता मिलेगी। ठीक है, एनर्जी मिलेगी, वो अपना काम कर पाएगी। ठीक है, और जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होंगे, जो हमारा हमने तो जो चाहिए था बॉडी ने वो तो निकाल लिया, अब उससे जो उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट रहेगा उसको वो शरीर से बाहर निकाल देगा। समझ में आया डाइजेस्टिव सिस्टम। अब नेक्स्ट तुम्हारा आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे जाने से पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम का हम सिस्टम देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीजें हमारी आती हैं। जैसे मुंह कहाँ से, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम था वो माउथ से स्टार्ट हो रहा था, मुंह से स्टार्ट होता है, ऐसे ही जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कहाँ से स्टार्ट होएगा, नोज से स्टार्ट होएगा। ठीक है, जो हम नोज होएगी, पहले नोज से हम क्या लेते हैं, सांस लेते हैं अंदर की तरफ। अंदर की तरफ सांस लिया तो उसकी तरफ पीछे की तरफ अगर हम जाएंगे नोज से, तो हमारा आता है नेजो फेरिंग। नेजोफेरिंक्स से होते हुए हम ओरोफेरिंक्स की तरफ आते हैं, ओरोफेरिंक्स के थ्रू अब जाते हैं लैरिंजोफेरिंक्स या लैरिंग्स जो होते हैं हमारे। ठीक है, उससे नीचे की तरफ आएंगे तो हमारा ओजोफेगिस स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें दिख रहा होगा, माइक म्यूट करो। ठीक है, उसके बाद जब हम नीचे जाएंगे तो तुम्हें ट्रैकिया दिखेगा, जिसमें क्या है, लाइनें बनी हुई है बीच बीच में, वो हमारा ट्रैकिया होता है, जिसके थ्रू हमारी जो हमने हवा ली है, जो ऑक्सीजन इनहेल की है, वो नीचे की तरफ जाती रहेगी। नीचे की तरफ जाएगा तो फिर हमारे आते हैं लंग्स। लंग्स क्या होते हैं, हमारे दो लंग्स होते हैं, दोनों लंग्स हमारे डिवाइड होते हैं। तुम देख रहे होगे ट्रैकिया नीचे की तरफ आके दो भाग में डिवाइड हो गया है, तो दोनों लंग्स में चला जाता है ट्रैकिया, जिससे ऑक्सीजन हमारे लंग्स की तरफ जाती है। तो एक लंग्स होता है हमारा राइट लंग, दूसरा हमारा होता है लेफ्ट लंग। ठीक है, अब हमारे दोनों लंग्स डिवाइड हो गए, तो ट्रैकिया जब लंग्स में जाता है तो वो भी दो भाग में बट जाता है। ठीक है, दो भाग में जब ट्रैकिया बटता है तो उसका नाम ट्रैकिया से चेंज हो जाता है, एक नया नाम मिल जाता है उसको। जब तक वो एक ही आ रहा था हम उसे ट्रैकिया बोल रहे थे, जब वो लंग में जाके दो भाग में बट रहा है, फिर उसके बाद और भी भागों में बट रहा है, तो उसका नाम चेंज होता है। ठीक है, तो जब वो बटा तो हमारा लिए ब्रोंकस हो गया। तो जैसे राइट लंग और लेफ्ट लंग था, वैसे हमारा क्या हो गया, राइट ब्रोंकस लेफ्ट ब्रोंकस हो गया। ठीक है, उसके बाद वो और भी पार्टों में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद जब नीचे की तरफ आते हैं तो मैंने अभी बताया था, सी शेप होता है, ऐसे मुड़ा होता है, उसे हम डायफ्राम कहते हैं। तो ये क्या थे, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के भाग थे सारे। ठीक है, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है, क्या काम करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी बॉडी में। ठीक है,
तो क्या क्या काम करे, एक तो हमारे लिए सांस लेने में मदद करता है, इसके थ्रू ही तो हम सांस लेते और छोड़ते हैं। तो ये हमारी मदद क्या कर रहा है, ऑक्सीजन लेने में और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने में मदद करता है, ठीक है। इसके अलावा ये और क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करता है, ठीक है। हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू। इसके अलावा क्या हमारे इसमें क्या होता है, जो हमारा ब्लड होता है ना, उसको भी, जो हमारा रक्त होता है उसको भी ऑक्सीजन चाहिए होती है, ठीक है। हमारे ब्लड में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो वो ऑक्सीजन भी हमें यहीं से मिलती है। और इसके अलावा हमें और भी जो हमारे होमोस्टेसिस होते हैं उन्हें बनाए रखने के लिए भी हमें ऑक्सीजन और मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है मेन फंक्शन करता है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम। जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम में क्या होता है हमारा, जो मैंने अभी आपको किडनी सिस्टम दिखाया था, किडनी से हम कैसे हमारे यूरिन होता है उसमें, फिर उसकी फिल्ट्रेशन होती है, जो हमारे यूटिलाइज चीजें होती है वो हमारी बॉडी के पास वापस चली जाती है इसमें, और जो वेस्ट चीज होती है वो निकल जाती है, ठीक है। एक मिनट, ये तो आपका लंग्स का डायग्राम है, मैं फिर से आपको लंग्स का डायग्राम दिखा रही हूँ। ये हमारे नीचे की तरफ जब हम आ गए, ठीक है, तो लंग्स भी बाद में हमारा ना डिवाइड हो जाता है। मैंने ट्रैकिया बताया था 2 पार्ट में डिवाइड होता है, उसके बाद भी देखो ये रहा, इसमें क्या होता है, लंग्स भी हमारे 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जब 2 पार्ट में डिवाइड होने के बाद एक लंग्स के 3 पार्ट बन जाते हैं। एक होता है हमारे जो अपर पार्ट होता है ना, हम उसे सुपेरियर बोलते हैं, जो नीचे का पार्ट होता है उसे हम इंफेरियर बोलते हैं, और जो मिडल होता है हम उसे मिडल ही बोलते हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। तो राइट सुपेरियर लोब, ठीक है, राइट मिडल लोब और राइट इंफेरियर लोब। ऐसे ही फिर हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो लेफ्ट सुपेरियर लोब, लेफ्ट मिडल लोब और लेफ्ट इंफेरियर लोब हो जाता है। तो लास्ट जो आपको नीचे दिख रहा होगा वो डायफ्राम होता है हमारा, ठीक है। ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी बोलते हैं, ठीक है, विंड पाइप होता है क्योंकि वो हवा का पाइप होता है, ठीक है। देखो अब देखो तुम्हारा जो ये यूरिनरी सिस्टम का डायग्राम दिख रहा है, तुम्हें किडनी दिख रही है 2, ठीक है, जहाँ पे रीनल वेन भी दिखेंगे, रीनल आर्टरी भी दिखेंगे। किडनी के बाद हम कहाँ आगे, यूरेथ्रा पे आ जाते हैं, ठीक है। यूरेथ्रा से हम नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो हम नीचे की तरफ जब रेक्टम से नीचे आ रहे हैं तो हमारा क्या दिखेगा, यूट्रस दिख रहा है, यूट्रस के नीचे हमें क्या दिखा, यूरिनरी ब्लैडर दिख रहा है, फिर ठीक है। तो हमारा क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर आएगा, फिर पास आउट हो जाता है यूरिन। नाउ कम टू अगेन फंक्शंस। पहला क्या कर रहा है, जो वेस्ट हमारा प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालता है, फिर जो हमारे वाटर का लेवल होता है उसको भी मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। और हमारी जो किडनी होती है उसका फिल्ट्रेशन जो फंक्शन होता है उसकी हेल्प से जो ये डिवाइड कर देता क्या, जो हमें न्यूट्रिटिव पदार्थ, जो हमारे महत्वपूर्ण पदार्थ है उनको, और जो वेस्टेज है जो हमें नहीं चाहिए उनको अलग अलग भाग में बांट देता है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बना रहता है, ठीक है। और जो ब्लड ग्लूकोज का स्तर होता है, जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल होता है वो भी बना रहता है हमारा, ठीक है, जेनाइटो-यूरिनरी सिस्टम की वजह से। ये लंग्स की है, ये आपका सबसे ऊपर हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा यूरिनरी सिस्टम, जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम का फंक्शन का सिस्टम है ये पार्ट्स। फिर आता है हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हमारा हार्ट होता है, ठीक है। तो मैं अभी आपको सबसे पहले हार्ट का डायग्राम दिखाऊंगी। दिख रहा है सबको हार्ट का डायग्राम, सबको नजर आ रहा है ना हार्ट का डायग्राम, ठीक है, ठीक है, तो मैं नोट्स भेज दूंगी अगर, ठीक है, ठीक है। तो हार्ट में क्या होता है, हमारे चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं अलग अलग, ठीक है। एक अब इसमें भी क्या होता है, 4 चैम्बर तो होते हैं पर साइड 2 ही होती है, एक राइट होती है और एक लेफ्ट ही होती है हमारी, ठीक है। अब 2 साइड होगी और 4 चैम्बर है, इसमें 2 साइड जो है उनको ऊपर और नीचे की तरफ बांट दिया गया है। राइट साइड को भी 2 भाग में बांट दिया और लेफ्ट साइड को भी 2 भाग में बांट दिया, ठीक है। जो राइट साइड हमने 2 भाग में बांटी, उसकी जो ऊपरी भाग रहा उसको हमने राइट एट्रियम बोला, और जो उसका निचली भाग रहा उसे हमने राइट वेंट्रिकल बोला। ऐसे ही जब हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो जो हमारा ऊपरी भाग रहेगा उसे लेफ्ट आर्ट्रियम बोलेंगे, और जो निचली भाग रहेगा उसे हम लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर हमारी पल्मरी वेन होती है, पल्मरी आर्टरी होती है, आयोटा होता है,
ठीक है, और एक होती है सुपीरियर वेना कावा। अभी बताया सुपीरियर मतलब ऊपर की तरफ से जो वेना कावा आ रही है, और एक नीचे की तरफ से आती है, तो नीचे की तरफ से जो आते हैं उसे हम इंफीरियर वेना कावा बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाओ इसके फंक्शन पे कि हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या हमारा हृदय या हमारा दिल क्या क्या काम करता है। पहला क्या है, रक्त परिसरण, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है ना वो मेंटेन करता है ये। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे उत्तक होते हैं उनको पोषण प्रदान करता है ये हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है, और ऑक्सीजन और जो जो हमारी कार्बन होती है उसका भी बैलेंस मतलब उसका भी परिवहन मतलब आना जाना जो होता है वो रक्त के द्वारा बनाए रखता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और उसके फंक्शन। उसके बाद आता हमारा नर्वस सिस्टम, जिसको हम नाड़ी तंत्र भी बोलते हैं। ठीक है, उसका क्या क्या काम होता है। नर्वस सिस्टम क्या करता है, हमारे वातावरण के उद्दीपनों को ग्रहण करके उसके प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। मतलब जैसे हमारे जो हाथ मूव कर रहे हैं, हमारे पैर चलते हैं, या जब क्या होता है कई बार हम कहते हैं हमारे एकदम से हम ना गर्म चीज को हाथ लगा देते हैं। अगर हम एकदम से गर्म चीज को हाथ लगा देते हैं ना, तो उसके बाद क्या होता है, जैसे हमने गर्म चीज हाथ लगाई तो हमारा हाथ एकदम से पीछे की तरफ होता है। तो ये कमांड कौन करता है, जब ब्रेन देता है तो ये हमारे हाथ तक पहुंचाता क्या है, नर्वस सिस्टम होता है, वो ये चीजें हमारे हाथ तक पहुंचाता है। और संवेदना अनुभव करना, या कोई चीज आसपास हम उसे टच करके देखते हैं ना, तो उस चीज का हमें पता लगना, अनुभव होना भी हमारे नर्वस सिस्टम की वजह से ही होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है मस्कुलर सिस्टम या पेशीय तंत्र, जो हमारे मस्कुलर होता है। ठीक है, उसका क्या क्या काम होता है। अभी हमने स्केलेटन देखा था, ढांचा देखा था ना बॉडी का। ठीक है, तो उसका क्या होता है, उसको उस ढांचे को उस शरीर को एक लचीलापन प्रदान कराना हमारे मस्कुलर सिस्टम का काम होता है। ठीक है, दूसरा जो हमारी हड्डी होती है ना उनके ऊपर एक कवर देते हैं, स्किन से पहले भी एक कवर देते हैं ना जो मोटा होना चाहिए, जो उनको पकड़ के रखे, तो वो भी यही काम करता है, मस्कुलर सिस्टम का ही काम होता है। और शरीर की जो गति होती है ना उसको मेंटेन करने में भी हमारा मस्कुलर सिस्टम ही हेल्प करता है। ठीक है, ये देखो ये तुम्हारा क्या है, मस्कुलर सिस्टम है, अलग अलग पार्ट के हर एक अलग अलग नाम है। ठीक है, जो शोल्डर्स है हमारे हैं उनके नाम क्या होते हैं ये। ठीक है, उस हर एक चीज के नाम दे रखे हैं। नेक्स्ट आ जाओ एंडोक्राइन सिस्टम। पहले एंडोक्राइन सिस्टम में हम देखेंगे ये होता क्या है। एंडोक्राइन सिस्टम में ना हमारे सारे ग्लैंड्स आते हैं। ठीक है, जो भी ग्लैंड्स होते हैं और वो जो जो फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये क्यों है, एंडोक्राइन का एक तो पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर आता है पैराथायरॉइड ग्लैंड हो गया। ठीक है, फिर आता है थायरॉइड ग्लैंड, फिर आता है थाइमस ग्लैंड होता है जो हमारे हार्ट के ऊपर प्रेजेंट होता है। फिर हमारी जो किडनी होती है उसके ऊपर होता है हमारा एड्रिनल ग्लैंड। फिर हमारी पैनक्रियाज भी देखी होंगी आपने, वहां होता है। फिर ओवरी टेस्टिस होती है। ठीक है, तो अब इसका काम क्या है, क्यों एंडोक्राइन सिस्टम को क्यों रखा गया, क्योंकि इसके अंदर हमारे सारे ग्लैंड्स आते हैं। ठीक है, एक तो इसलिए रखा गया। अब ये क्या क्या काम करते हैं, जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। तो ग्लैंड से क्या होता है, हमारे हार्मोन सिक्रेशंस होते हैं। तो एक तो हार्मोन्स का लेवल मेंटेन करने में मदद करता है, और जो हमारे शरीर का अंदर का जो वातावरण या एनवायरनमेंट बना रहना चाहिए ना वो इसी की वजह से बना रहता है। ठीक है, अगला आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मैं पहले तुम्हें डायग्राम दिखाऊंगी। ये हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें ना अलग अलग पार्ट होते हैं। ठीक है, सबने तो, और इसकी लेयर भी होती है, 3 लेयर होती है। ठीक है, इसके अंदर हमारा क्या था, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना वो 2 भाग में बटा होता है, एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। ठीक है, तो मैं इंटरनल दिखाऊंगी। इंटरनल में हमारा क्या क्या होता है, एक आता है हमारा वजाइना। ठीक है, वजाइना के बाद हमारा आता है सर्विक्स, हमारी 2 ओवरी होती है। ठीक है, यूट्रस होता है, फिर फैलोपियन ट्यूब होते हैं जो हमारी क्या होते हैं, यूट्रस से लेके ओवरी तक जुड़ी होते हैं, और एक सबसे हमारे यूट्रस के ऊपर एक भाग होता है जो उभरा होता है जिसको हम फंडस बोलते हैं। ठीक है, ये तो हमारे पार्ट्स थे। अब इनका काम क्या क्या होता है, अपने माइक्स म्यूट कर दो। ठीक है, इनका क्या क्या काम होता है, प्रजनन करना। ठीक है, जब इंटरकोर्स वगैरह करते हैं तो वो वेजाइना के थ्रू होता है। ठीक है, वजन में सहायता करना होता है, या फिर ताप नियंत्रण करने में, मतलब जो वो हमारा यूट्रस का या जो हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो पार्ट उनका जो टेम्परेचर मेंटेन करना था वो इसी की वजह से होता है। ठीक है, अब अगला आता है सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन क्या होती है, हमारी
जिनसे हमें देखने में, सूंघने में, सुनने में मदद मिलती है। तो वो क्या क्या आते हैं, हमारी आँख, नाक, कान और जीभ। ठीक है, इन्हीं से क्या होता है, आँख से हम देख सकते हैं, कान से हम सुनते हैं, नाक से हम सूंघते हैं, सेंस कर जो स्मेल्स वगैरह होती है, और जीभ से हम टेस्ट करते हैं कि खट्टा या हमें जो स्पाइसी होता है उन चीजों के बारे में पता है। ये तो हमारे सेंसरी ऑर्गन है। अब इनके फंक्शन क्या होते हैं, तो आँख पे आते हैं हम। आँख क्या क्या काम करती है, आँख से क्या होता है, हम पहले देखते हैं। ठीक है, देखेंगे जब भी हमें चीजों का पता लगता है। ठीक है, अगर जिनको नहीं दिखता है वो टच करके फील करते हैं कि ये चीज क्या है, कैसी दिखती होगी। लेकिन हम लोग आँख से देखते तो हमें पता है कि किताबें कैसी दिखती है, पेन कैसा दिखता है, बिल्डिंग्स कैसी होती हैं। ठीक है, कान, कान से हम सुन सकते हैं। अगर कोई कुछ भी बोलता हमें इजीली सुनाई देगा। अगर हमें सुनाई नहीं देगा तो हम कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे चीजों का। ठीक है, नाक, नाक से हम सूंघते हैं, जिसकी वजह से हमें पता लगता है कब अगर कुछ जल जाता है घर में तो हमें पता लग जाता है कि ये जल रहा है, या फिर कहीं से हमें गंदी स्मेल आती है तो हमें पता रहता है किसी केमिकल की आती है उसे। जीभ से हमें टेस्ट का पता लगता है। ठीक है, टेस्ट बर्ड होते हैं, जैसे अगर हम मिर्ची खाते हैं तो हमें पता लग जाता है स्पाइसी है। अगर हमने कुछ कड़वा खाया तो बीटर टेस्ट आने लग जाता है। ठीक है, मीठा खाते हैं तो स्वीट टेस्ट आता है। तो ये हमारे सेंसरी ऑर्गन के फंक्शंस है और ये उसके पार्ट्स भी हैं। ठीक है, ये तुम्हारा आई का डायग्राम है। आई है ये तुम्हारी आईलिड्स, जो हमारे ऊपर का भाग है, जो हमें काला काला मोटा सा दिखता है आंखों के अंदर से हम प्यूपिल बोलते हैं। जो सफेद रंग का दिखता है आंखों के अंदर हमारा स्क्लेरा होता है। ठीक है, अब इसका इंटरनल भी होता है। ठीक है, आई का इंटरनल डायग्राम ये रहता है हमारा। ठीक है, जिसके अंदर अलग अलग भाग होते हैं। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं ऑप्टिक नर्व से। जो तुम आंखों के पीछे का भाग दिख रहे होगे उसमें एक ऑप्टिक नर्व होते हैं, जो अभी मैंने सफेद दिखाया था। सफेद जो होता है हमारा स्क्लेरा होता है। फिर हमारा ह्यूमर आ जाता है जो ऑरेंज कलर का है। फिर हमारी मसल्स होती है इसके अंदर, जिसे हम सिलियरी मसल्स भी बोलते हैं। फिर इसके अंदर एक्वस आता है, एक्वस ह्यूमर होता है जो हमारे आईज में होता है। कॉर्निया होता है हमारा। ठीक है, लाइट्स जो होती है जिसकी वजह से इमेज डेवलप होती है हमारे रेटिना पे। ठीक है, फिर लेंसेज आते हैं। तो ऐसे करके अलग अलग हमारे आई के अंदर का भाग है ये सारे। ठीक है, अब हम आते हैं स्किन पे, जिसको हम इंटीग्यूमेट्री सिस्टम बोलते हैं, जो मतलब स्किन के लिए होता है हमारा। स्किन क्या होती है, जो हम ऊपर से बॉडी के ऊपर एक, जैसे हम कपड़े पहनते हैं ऐसी क्या है वो, स्केल्टन के ऊपर, मस्कुलर स्केल्टन के ऊपर एक उनके कपड़े की तरह है। ठीक है, ये उनकी कवरिंग है। इसके भी अलग अलग पार्ट होते हैं। ठीक है, डर्मिस, एपिडर्मिस, सबक्यूटेनियस जो लेवल होता है स्किन का अलग अलग होता है। अभी इसका काम क्या होता है स्किन का, इंटीग्यूमेट्री सिस्टम का काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, क्यों है ये हमारी बॉडी के ऊपर। पहले तो क्या कर रही है ये हमारे मस्कुलर स्केलेटन को, ठीक है, और जो हमारे स्केलेटन है उसको, सिस्टम को एक कवरिंग दे रही है। इसके अलावा ये क्या कर रही है, हर पार्ट को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, जैसे कई बार क्या होता है हम कहीं चल रहे होते हैं, हमें खरोच लग जाते हैं तो हमारी स्किन पे लग के ही रह जाती है, अंदर पार्ट पर नहीं लगते और अपने आप रिकवर भी हो जाती है। दूसरा क्या होता है, जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर, स्वेटिंग वगैरह होती है उसको भी बनाए रखती है। ठीक है, और ये हमारी एक बॉडी को एक लुक और एक प्रेजेंटेशन, ठीक है, या एक शेप प्रदान करते हैं। अब आ जाओ स्केलेटन सिस्टम। अभी मैंने स्केलेटन सिस्टम दिखाया था, जो बोर्ड तुम्हें हड्डियां दिखाई गई थी। स्केलेटन सिस्टम जो होता है हमारी हड्डियां होती है। ठीक है, हड्डियों का ढांचा होता है जिसमें हमारी खोपड़ी, ब्रेन आता है, हमारे हाथ आते हैं, पैर आते हैं, पूरे शरीर का ढांचा आता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक तरह का एक ढांचा होता है बॉडी का, जिससे हमारे एक शरीर बनता है। शरीर को सहारा देना होता है। ठीक है, और इसका रक्त का निर्माण करना भी होता है। या एक का डायग्राम हो गया, ये तुम्हारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम हो गया। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि हमारी बॉडी कैसी है, उसके अंदर क्या क्या पार्ट है और क्या क्या काम होता है। ठीक है, कौन से ऑर्गन, अभी हम लंग्स देखते तो, लेकिन लंग्स के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है। लंग्स का क्या काम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या काम है, बॉडी कैसे बनी हुई है, कितने पार्ट्स है। ठीक है, तो ये सब क्या हमारी बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है,